टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया, यानी एक्स इक्वल टू -1 और 2 आ गया। अब ये हो गया -1 और ये हो गया आपका 2, नहीं तो है। ये वाला अपर कर्व हो गया, ये वाला लोअर कर्व हो गया। तो इसका मतलब इंटीग्रल एरिया क्या हुआ, -1 से 2 अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अच्छा ठीक है अरे क्या भाई, कहाँ कंफ्यूज हो गए सर, तुम? मैं वो 2 एरिया मेरे माइनस, को नेगेटिव दिख रहा था। नहीं नहीं, तो उसमें कोई फर्क थोड़ी ना, ये अपर कर्व माइनस लोअर कर्व भाई, खत्म। ठीक है सर, ठीक है। तो लिखोगे, आ गया। और बोलो इसके अलावा सर तो रीजन। उसमें एरिया नेगेटिव का नहीं देखना पड़ेगा? अरे तो एरिया निगेटिव ऑटोमेटिकली हो गया ना, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व भाई। ठीक अपर है कर्व सर, ठीक। तो एरिया अपने आप काउंट हो गया ना, वो निगेटिव पॉजिटिव सब एडजस्टमेंट में है भाई। इस कर्व का एरिया तुमने निकाला, सपोज ये लाइन खींची, तो इस कर्व का एरिया निकाला तुमने, और फिर इस कर्व का एरिया निकाला, दोनों को माइनस कर दिया, तो बचा हुआ ठीक एरिया है ही। हाँ भाई, इसमें आओ। सबसे पहले एक सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 64। तो और फिर एक पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, दोनों के बीच का बाउंड एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए तुम्हें। तो हम क्या करेंगे, एक हाफ का एरिया निकाल लेंगे इतने का, और उसी को ट्वाइस कर देंगे। यस सर। बोलो भाई, एक हाफ का एरिया निकाल हमें ट्वाइस करना है, और इसमें इंटीग्रेशन वाई एक्सिस के अलोंग करना आसान पड़ेगा, समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। पहले क्या करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x और वाई स्क्वायर इक्वल टू 64 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों को बराबर कर दो, तो 12x इज इक्वल टू 64 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 64 इक्वल टू 0। तो 64 60, 4 सर। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 4। यस सर, 4 है। 4 और शायद -16 आती है, -16 यस लेंगे नहीं। शायद 4 ही आ जाएगी, यस सर। -16 तो कोई मतलब नहीं बनता, और ये शायद 8 आ रहा है ना। तो जैसे ही एक्स को 4 रखोगे तो वाई कितना मिलेगा, अब चाहो तो x इक्वल टू 4 पे ही 2 बार इंटीग्रेशन कर दो, तो वो भी काम कर सकते हो, या फिर y एक्सिस के 4 लॉन्ग, रूट तो x को जैसे ही 4 रखोगे y कितना मिलेगा, √48 4 ना, 4 रूट 3। 2 नहीं 4√3, यस सर, 4 रूट 3। ये आ गया। अब ये हो गया y इक्वल टू 0। अच्छा, ये वाला कर्व मैंने आपको निकालना बताया ही है, तो अगर आप इस कर्व को x में लिखोगे तो प्लस में, ये वाला कर्व इस साइड है ना, इस साइड, तो प्लस में लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 64 माइनस वाई वाई स्क्वायर। स्क्वायर। और ये वाला कर्व अगर x में लिखोगे तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर बाई 12। अब उठा के एरिया निकाल दो, क्या हो गया, 0 से 4√3। अपर कर्व इस केस में क्या हो गया, ये वाला, और ये वाला क्या हो गया, लोअर कर्व। तो अपर कर्व कितना हो गया, √64 माइनस वाई स्क्वायर, और लोअर कर्व क्या हो गया, वाई स्क्वायर बाई 12 इंटू डी वाई, और इसी का क्या कर दो, ट्वाइस, आंसर आ गया। सॉल्व कर लेंगे कि नहीं इसको, अब ये तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है। यस सर, बोलो भाई, इंटीग्रेशन लिख लेंगे, मैं करूं? लिख लेंगे सर। खत्म। देखो, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, एरिया में एक बार आपने रीजन डिसाइड कर लिया तो बाकी चीजें वैसे ही खत्म हो जाती है, उससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं। सबसे पहले इसमें क्या, एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, फिर एक लाइन दी हुई है, और फिर एक ये लाइन दी हुई है। तो अगर आप सर्कल को ध्यान से देखोगे तो सर्कल की इक्वेशन है x-3, सर्कल का सेंटर 3 है और कॉमा 2 है, और इसकी रेडियस शायद 1 है, ये सर्कल है। तो ऑब्वियसली सर्कल के अंदर का रीजन हुआ कि नहीं, देख लो, सर्कल के इनसाइड का रीजन है कि नहीं, और सर्कल का जो सेंटर है वो है 3,2 पे, ये है सेंटर, रेडियस 1 है, तो ऑब्वियसली 1 रेडियस आगे उठा के ऐसे बना देंगे, सही है ना भाई। तो ये वाला जो पॉइंट आ गया वो आ गया 3,2, और ये वाला 3,3 आ जाएगा, और ये वाला साइड 2,2 आ जाएगा। तो जो y इक्वल टू एक्स लाइन होगी वो इन्हीं दोनों पॉइंट से पास कर रही होगी, जो y इक्वल टू एक्स लाइन होगी ना वो इन्हीं दोनों पॉइंट से पास कर रही होगी। अच्छा, अब हमें चाहिए y इज लेस देन x का रीजन, ध्यान से देखिएगा। तो सर्किल के इनसाइड का रीजन हो गया कि नहीं, यस सर्किल के अंदर का रीजन हो गया कि नहीं, बोलो। तो रीजन हम ऐसे जज करते हैं, जैसे सर्किल के अंदर एक पॉइंट था, ये पॉइंट उठा के इस कर्व पे रखो, जैसे ये पॉइंट उठा के इस कर्व पे रखोगे निगेटिव आ जाएगा, और हमें लेस देन 0 ही चाहिए, तो जिस रीजन में निगेटिव आ रहा होगा वो रीजन हम ले लेंगे। अब जैसे ये लाइन थी, तो इस लाइन के रेफरेंस में हमने y माइनस एक्स लेस देन 0 बनाया, अब y इक्वल टू एक्स लाइन खींच दो,
और दोनों हाफ में कोई भी एक पॉइंट कहीं भी ले लो, जैसे हमने ये वाला पॉइंट लिया 1,0, जैसे ही ये पॉइंट यहाँ रखोगे आपको आउटपुट क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। तो इसका मतलब जिस रीजन में ये पॉइंट है वही ये रीजन है। तो कौन सा रीजन इंडिकेट हो गया, नीचे वाला। दिख रहा है कि नहीं मेरी बात, बोलो भाई। यस सर। मतलब इस लाइन के नीचे इस सर्किल के अंदर, अभी तक तो ओके हो। अब अगला रीजन क्या है, x लेस देन 5/2 है, तो इसका मतलब 5/2 वाली लाइन खींच लो, और उससे भी लेस। तो टोटल जो रिक्वायर्ड एरिया वाला रीजन है वो ये आया कि नहीं, ये बताओ। देखो भाई रीजन कैसे जज किया है, हाँ या ना। तो यानी कि Yes, ये sir. इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, 2 से लेके 5/2 तक, हाँ या ना। अच्छा हमें ये वाला कर्व चाहिए। अच्छा अब ये वाला कर्व सर्किल के क्या है, नीचे है। तो इसका मतलब सर्किल में जब y निकालेंगे तो प्लस लेंगे या माइनस, सर्किल में जब y निकालेंगे तो उसको प्लस लेंगे या माइनस, माइनस, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन है ना, याद है ये मैंने आपको बताया, नीचे वाले पोर्शन में y की Yes, वैल्यू। sir. अब यहाँ से अगर आप y निकालना चाहोगे तो क्या लिखोगे, y-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 - x - 3 का होल स्क्वायर। तो y की वैल्यू जो कर्व के लिए तुम लोगे वो क्या लोगे, प्लस में या माइनस में, माइनस में। तो 2 - √1 - x - 3 का होल स्क्वायर, ये कर्व हो गया। अच्छा ये वाला कर्व y इक्वल टू xi। अब तो सिर्फ लोअर अपर कर्व भी मिल गया, लोअर कर्व भी मिल गया, रीजन भी मिल गया, लिमिट भी मिल गई। तो सीधा एरिया क्या लिखोगे, 2 से लेके 5/2। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। Yes, sir. अपर कर्व क्या है, y इक्वल टू x, और लोअर कर्व क्या है, 2 - √1 - x - 3 का होल स्क्वायर, और इनटू क्या है, बोलो, dx। इसी को सॉल्व करके आंसर लिख दोगे। पूरा प्रोसेस समझ में आया कि नहीं, बताओ। Yes, sir. दिखा सबको कि नहीं भाई, क्या करना था बोलिए। Yes, sir. यस सर। सॉल्व आंसर लिख के आप आंसर बता देंगे। यही था, ये अपर कर हो गया, ये लोअर कर। इसमें मतलब ये ट्रायंगल का एरिया भी निकाल के कोई खास फायदा है नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन तो इस वाले इंटीग्रेशन के लिए आपको करना ही पड़ेगा। तो इसमें भी माइनस करोगे तो ट्रायंगल का कैलकुलेशन उतना ही है, तो वो ज्यादा वैसे भी टफ नहीं है। और a² - x² का सीधा फॉर्मूला उठा देना है, वो फॉर्मूला तो आपको आता है ना भाई। तो रीजन कैसे कैसे डिसाइड किया, बस ये देखना था। पहला रीजन लेस देन 0, तो सर्किल के अंदर का आया। दूसरा रीजन y - x लेस देन 0, तो इस लाइन के नीचे आया, मतलब लाइन की इक्वेशन लिखी। लेफ्ट और राइट में कोई, जैसे मान लो यहाँ वाला पॉइंट लेते हैं हम, जैसे सपोज हम कहते हैं कि नहीं हम इस वाले पॉइंट से चेक करेंगे, तो ये पॉइंट सपोज 0,1 लेते, 0,1 रखते तो पॉजिटिव आता, और हमें रीजन क्या चाहिए था, निगेटिव। तो अगर ये रीजन पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली अपोजिट रीजन निगेटिव होगा, तो बस वही निगेटिव वाला रीजन हम इंडिकेट कर लेंगे। तो यानी लाइन के नीचे, सर्किल के अंदर और इसके इधर, तो तीनों का जो कॉमन रीजन आया वो ये आया। फिर ये अपर कर्व हुआ, ये लोअर कर्व हुआ, ये बाउंड्री लिमिट हो गई। बाउंड्री लिमिट अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, क्योंकि सर्किल के नीचे की बात थी, तो सर्किल में y वाला पोर्शन जो प्लस माइनस में आता है उसमें कौन सा लेंगे, माइनस, खत्म। इसके बाद तो नॉर्मल इंटीग्रेशन है, सॉल्व करके आंसर लिखना है बस। नहीं समझे, Yes, sir. हमें इस क्वेश्चन को डील करना है। इसमें वही रीजन वगैरह दिए हुए हैं, तो भाई इसमें हमें इस रीजन को सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा। अब इस रीजन में क्या है, x² लेस देन y है, और y जो है वो लेस देन है 3 - 2x। ये है सिचुएशन। यानी कि एक कर्व हमें क्या बनाना है बताओ, y - x² पॉजिटिव बनाना है, और एक कर्व हमें क्या बनाना है, y + 2x - 3 निगेटिव बनाना है। दिखा। तो y² - x कुछ पैराबोला टाइप है कि नहीं, ये बोलो। y² - x कुछ पैराबोला टाइप है कि नहीं। अब हमें ये डिसाइड करना है कि इस पैराबोला में हम कहाँ पे हैं। तो मान लेते हैं ये वाला जो पॉइंट है वो 0,1 है। जैसे इसमें 0,1 रखोगे, पॉजिटिव आउटपुट आएगा या निगेटिव, पॉजिटिव। और हमें आउटपुट चाहिए कैसा, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। तो यानी जिस साइड 0,1 है हम उसी साइड है कि नहीं है, बोलो। तो Yes, क्या sir. के इनसाइड का रीजन है, ये डिसाइड हुआ सबने कि नहीं, कैसे डिसाइड किया बोलो। Yes, sir. सीधा कोई भी, आप इसमें कोई भी पॉइंट आप रख सकते हो अपने हिसाब से। तो जिस तरफ ये पॉइंट की कंडीशन है वही है। अच्छा कोई कहता नहीं सर हम ऐसे नहीं चेक करेंगे, हम ये वाला पॉइंट चेक करेंगे। हमने कहा भाई ये चेक कर लो। जैसे तुम ये वाला पॉइंट रखोगे तो आउटपुट क्या आएगा, निगेटिव, और हमें चाहिए कैसा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब आउटर रीजन नहीं है, कैसा रीजन है, इनर रीजन है। जस्टिफाई हुआ कि नहीं ये बताओ। अच्छा Yes, अब sir. आओ इस लाइन पे आओ। तो इस लाइन को सबसे पहले रफली ड्रॉ कर लेंगे तुरंत हम। तो जैसे हम इस लाइन को देखेंगे तो 2x + y = 3 है,
तो x अपॉन 3/2 प्लस y अपॉन 3 इक्वल टू 1 आ जाएगा। यानी x में क्या आ रहा है 3/2 और y में क्या आ रहा है 3। तो रफली तुरंत हम रफली इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी, देख लो। अब इस लाइन के रेफरेंस में हमको तुरंत ये वाला पॉइंट ओरिजिन दिख ही रहा है। जैसे ही इस एक्सप्रेशन पे ओरिजिन रखोगे साइन क्या आएगा बोलो? नेगेटिव। साइड ओरिजिन है, वही रीजन चाहिए कि नहीं, हाँ या ना? यस सर। इस लाइन के नीचे अब ये दोनों कर्व जैसे हम एक फ्रेम पे बना रहे होंगे तो हमको तुरंत रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा कि नहीं? ये काम तो मैंने आपको सेपरेट करके दिखाया कि आपको करना कैसे था, बट जैसे ही आप ये काम सेम फ्रेम में करोगे तो कुछ ऐसा सिचुएशन बनेगा। दिख गया कि नहीं? तो आपको पैराबोला के अंदर का रीजन चाहिए और लाइन के नीचे का रीजन चाहिए। तो जो रीजन आपको एरिया के लिए निकालना है वो ये है कि नहीं, बस बताओ। यस सर। अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया ना। अब आपको बस ये दोनों बाउंड्री पॉइंट निकालने और उसके बाद अपर कर्व माइनस लोअर कर्व लेके एरिया लिख देना है। प्रोसेस समझे कि नहीं ये बताओ भाई। यस सर। यस सर। यस सर। आपको क्या करना है, दोनों कर्व सॉल्व करने हैं। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू 3 माइनस 2x। इसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 2x है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 है। क्या यहाँ से x माइनस 2 या मैं कहूं कि x माइनस 3 और x माइनस 1 ये आ रहा है क्या? चेक करियो। यस। तो इसका मतलब x की वैल्यू -3 और 1 आ रही है, हाँ या ना? तो ये वाला पॉइंट 1 आ रहा है और ये वाला पॉइंट कितना आ रहा है? -3। अब तो यार एरिया डायरेक्ट आ गया। क्या? -3 से 1। अपर कर्व कितना है? 3 माइनस 2x और लोअर कर्व कितना है? एक्स स्क्वायर और इंटू dx। क्या हम इसी को सॉल्व करके आंसर लिख देंगे? बताओ। यस सर। नहीं लिख पाओगे बोलो। लिख लेंगे सर। लिख लेंगे। बस ये डिसाइड करना था, कैसे डिसाइड हुआ? ये डिसाइड करना था, कैसे डिसाइड हुआ? इसके बाद रीजन डिसाइड हुआ। जैसे रीजन डिसाइड हुआ तो दो कर्व जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट निकाल लिया। इसके बाद अपर कर्व माइनस लोअर कर्व लेके इंटीग्रेशन सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। क्या है पूरा प्रोसेस सबको क्लियर हुआ? कैसे इस टाइप की सिचुएशंस को डील करते हैं, हाँ या ना? यस सर। इससे ज्यादा टफेस्ट सिचुएशन इसमें नहीं आएगी। आराम से आप रीजन डिसाइड करेंगे, एरिया निकाल देंगे, बस इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो बताइए, इंटीग्रेशन सॉल्व करके आंसर बताइए क्विक। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो इस वाले क्वेश्चन में आराम से इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, आंसर 32/3 आ जाता है। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन आराम से रीजन बनाइए, आंसर बताइए। आंसर की नहीं आया तो बस रीजन डिसाइड करने के लिए मेहनत करते हैं। तो पहली बात तो y पॉजिटिव है और y एक्स स्क्वायर प्लस 1 से छोटा है, यानी कि y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। तो पहली बात तो ये एक पैराबोला था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मतलब ये ऐसे ऊपर उठ जाता है। अब इस पे कोई भी पॉइंट ले लो। तो सपोज हम ये पॉइंट 1,0 आ रहा है, ये वाला पॉइंट 0,2 जैसे ही रखेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी और हमें चाहिए क्या? निगेटिव। तो इसका मतलब ये डिसाइड हो गया कि इसके नीचे रहना है। क्या ये डिसाइड हुआ था सबसे? यस सर। और y चूंकि पॉजिटिव है तो इसके तो ऊपर ही रहना है, यानी कि इन दोनों के बीच का रीजन है। ये ओके हो इस बात से कि नहीं बोलो? यस सर। अच्छा, Yes, फिर sir. अगली बार कर्व क्या है कि y पॉजिटिव है बट वो x प्लस 1 से छोटा है। तो इसका मतलब y माइनस एक्स माइनस 1 लेस देन 0 है। तुरंत हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, y इक्वल टू एक्स प्लस 1। सही है ना भाई? तो जैसे ही ये वाली लाइन सोचोगे तो x को 0 डालोगे तो y कितना आ जाएगा? 1। x को 0 डालोगे तो y कितना आ रहा है? 1। नहीं समझे? यस सर। और जब y को 0 डालोगे तो x कितना आ रहा है? -1। तो क्या ये लाइन कुछ ऐसी आ जाएगी, हाँ या ना? यस सर। देख लो। अच्छा, 0 0 जैसे ही रखोगे निगेटिव आ जाएगा, यानी इस लाइन के नीचे का रीजन आ गया। ये भी ओके हो गया कि नहीं बताओ भाई? यस समझ? सर। चलो इसके बाद हाफ से 1 के बीच की बात हो रही है। अब सबको एक साइड एक फ्रेम में बना दो, सबको एक साथ एक फ्रेम पे बना दो, खत्म हो गया क्वेश्चन। ये लाइन हो गई, ये कुछ ऐसे जा रही होगी, इसको कहीं ना कहीं तो कट कर ही रही होगी ना भाई? नहीं। और इस लाइन के नीचे का, इसके नीचे का रीजन और हाफ और 2 के रीजन। तो पहले इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लो क्या आ रहा है। तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 करोगे तो x की वैल्यू 0। यस। ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा? 1। अब दो लाइनें आपको खींचनी थी, हाफ और 2। दो लाइनें आपको खींचनी थी ना भाई, हाफ और 2। यस सर। तो एक लाइन आपने हाफ खींच ली और एक लाइन आपने क्या खींच दी? 2 वाली। देख लो सब लोग आराम से।
क्या ये बात ओके है सबके लिए? नहीं है? यस सर। उसके बाद क्या आपको रीजन दिखा? इंपॉर्टेंट बात पहली से इतनी है, क्या आपको रीजन समझ में आया कि नहीं? बोलो। यस सर। तो रीजन क्या हुआ? इस लाइन के नीचे, कर्व के नीचे, तो क्या ये वाला रीजन है? बोलो। सॉरी, इस लाइन के नीचे और इस कर्व के भी नीचे, तो ये रीजन है। देखो, यस सर। इस लाइन के नीचे और इस कर्व के नीचे, ये वाला रीजन आपको सॉल्व करना है कि नहीं? हाँ या ना? यस सर। देख लो सब लोग, किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो मुझे बताओ। ये है सिचुएशन, इस लाइन के नीचे और इस कर्व के नीचे, तो ये रीजन है रिक्वायर्ड जो हमें इंटीग्रेशन में लेना है। दिखा सबको रीजन? बस अब ये हाफ से 2 के बीच में इंटीग्रेशन जाना है, बीच में 1 पे ब्रेक करना है। तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व तो 0 है ही, तो टोटल एरिया क्या हुआ? हाफ से 1 के बीच में आओ। अपर कर्व कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0। इसके बाद 1 से 2 में आओ, अपर कर्व कितना है? x प्लस 1 इंटू डी एक्स। सीधा सॉल्व करके आंसर लिख दो। नहीं समझे मेरी बात? बोलो। अच्छा, समझ गया सर। अच्छा, इस वाले इंटीग्रेशन को निकालने का एक शॉर्टकट है, क्योंकि ये जो एरिया है वो बेसिकली इस ट्रेपेजियम का एरिया है कि नहीं है? ये जो एरिया है वो इस ट्रेपेजियम का एरिया है कि नहीं है? और इस ट्रेपेजियम का एरिया हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि नहीं? बताओ। यस सर, निकाल। इस ट्रेपेजियम का एरिया हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि नहीं? बोलो। तो वो हम यस डायरेक्ट, सर। ये वाली लेंथ कितनी है? ये जैसे ही 1 रखोगे तो ये लेंथ 2 आ जाएगी कि नहीं? यस सर। तो ये 2 रखने पे कितनी आ जाएगी? बोलो। 3। बोलो। यस सर। ये कर्व क्या है भाई? y इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये कर्व क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। और ये गैप कितना आ रहा है? 1। तो इस का एरिया अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 इंटू 1/2। तो ये एरिया 5/2 आएगा। यहां से भी 5/2 ही आएगा, कोई अंतर नहीं है। नहीं समझे मेरी बात? समझ गया समझ गया सर। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड करके आंसर दे देंगे। देखिए आंसर क्या आ रहा है, मुझे बताइए। 79/24। 79/20। आंसर इज सी पार्ट। दिखा भाई सबको? प्रोसेस यस सर। डिफिकल्टी कहीं नहीं थी, बस आपने एक बार ये और ये रीजन डिसाइड किया, कंबाइन बनाया कि इस लाइन के नीचे रहना है, इस लाइन के, इस कर्व के नीचे रहना है। तो हम भाई इस कर्व के नीचे आ गए, इस लाइन के नीचे आ गए, और हाफ से 2 के बीच का एरिया रीजन डिसाइड कर लिया। तो जैसे ही एक बार ये रीजन डिसाइड होके आपके सामने आया, तो अब आपके सामने चाहो तो ये ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लो। अगर ये ट्रेपेजियम नहीं दिख रहा तो जितना ट्रेपेजियम सोचने में उतना इस इंटीग्रेशन में लगभग सेम टाइम है। अगर ट्रेपेजियम जल्दी देख पा रहे हो तो वेल एंड गुड है, नहीं देख पा रहे हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से इंटीग्रेशन करोगे और आंसर लिख दोगे। क्या ये बात मेरी समझ में आई सबको? बोलो। यस सर। हाँ भाई, तो रीजन के लिए यही काम किया होगा भाई कि y इज ग्रेटर देन 4x स्क्वायर, मतलब y माइनस 4x स्क्वायर पॉजिटिव नहीं थी, तो पैराबोला टाइप लग रहा है। यस सर। इस के अगर ये पॉइंट 1,0 चेक करोगे तो निगेटिव आएगा और हमें पॉजिटिव चाहिए, तो इस पैराबोला के तो इनसाइड रहना है। ऐसा ये डिसाइड हुआ कि नहीं? पैराबोला के इनसाइड रहना है। यस सर। और दूसरा रीजन क्या है? y इज, ये मैं इतनी आराम से करता हूँ, आप जल्दी भी कर सकते हो। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? यस सर। आपकी अपनी चॉइस है। तो जैसे इसमें x को 0 रखोगे तो y कितना मिल जाएगा? 12। और x को जब y को 0 रख दोगे तो x कितना मिल जाएगा? -3/2। तो रफली ये भी रीजन आपको आराम से मिल जाएगा, x मिल जाएगा -3/2 और y को 12 टाइम मिल जाएगा। ऐसे कुछ 0 रखेंगे जैसे इसमें तो निगेटिव आ जाएगा, और हमें चाहिए कैसा? पॉजिटिव। क्या देखो, नहीं सर, नेगेटिव ही चाहिए। इसका मतलब लाइन के नीचे का ही रीजन चाहिए हमें। अरे यस सर। यार, आसान हो गया, क्या कहते हो? यस पहले सर। तो सॉल्व करोगे और आंसर लिख दोगे। बोलो भाई। यस सर। तुरंत आप रफली रिक्वायर्ड रीजन बनाओगे, ये दोनों काम तो रफली करोगे, तुरंत इसके बाद एक रिक्वायर्ड रीजन बना लोगे, ऐसे खींच के बन जाएगा वो रीजन। बोलो। यस और सर। को इंडिकेट करके आप इंटीग्रेशन उठा दोगे, अपर कर्व माइनस। 128। तो बस अब आपको सीधा पॉइंट निकालने हैं। तो पॉइंट निकालने के लिए y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर और y इज इक्वल टू 8x प्लस 12 सॉल्व। x नहीं, -1 और 3 आएगा। यस सर। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? -1 -1 और 3। 3। तो ये आ गया -1 और ये आ गया 3। अब तो इंटीग्रेशन करना है, बस खत्म।
Yes sir, 128/3. कितना है 8x + 12 और लोअर कर्व कितना है भाई 4x स्क्वायर और इंटीग्रेशन करेंगे आंसर आ जाएगा 128/3। प्रोसेस समझे कि नहीं, आसान था कि नहीं ये बताओ। Yes sir. आपने बस रीजन बनाना सीखा, इसके बाद तो क्वेश्चन में दम है ही नहीं। अरे भाई इतना टाइम थोड़ी नहीं लगेगा यार, 1 सेकंड सर बस। कहाँ खो गए हो तुम लोग। सर 1 सेकंड। 8/3 हाँ y = x² 1 y = x², ये आएगा देख लो। हाँ यस सर। सर कर्व सिमेट्रिसिटी में है ना, तो ये एरिया निकाल लो और इसी का 4 टाइम्स कर दो, क्या बोलते हो। Yes हाँ sir. सर अब ये एरिया 0 से 1 में किसी भी एक कर्व को इंटीग्रेट कर लो, तो मेरे हिसाब से ये कर्व कितना है y 1 = - x। 1 - x² है ना शायद ही, हाँ ये 1 - x² है सर ऊपर। -x²। इसी को 0 से 1 इंटीग्रेट करके 4 टाइम्स कर दो, तो चाहो तो एरिया ये निकाल लो 0 से 1 1 - x² इंटू dx सॉल्व कर लो। दिखा क्या भाई, नहीं दिखा। दिखा Yes. सर। बस इतना आपको काम करना था। बोलिए। Yes sir. या फिर आप ऐसे करते कि नहीं भाई, हम ये कहते कि हम ये एरिया टोटल निकाल लेते और इसका ट्वाइस कर देते, तो ये कर्व था y = 1 - x² और ये कर्व कितना था x² -1, तो अपर माइनस लोअर कर देते, तो एक एरिया ये भी लिख सकते थे आप 0 से 1 अपर कर्व 1 - x² और लोअर कर्व x² -1। अरे बोलो यार। Yes sir. Yes, sir. 4 टाइम्स ऑफ 0 - 1 1 - x² इंटू dx दिख रहा है कि नहीं, तो कुछ भी Yes, करोगे sir. जाएगी खत्म। और दोनों कर्व एक दूसरे को 1 और -1 पे इंटरसेक्ट कर ही रहे हैं, ये तो आपको दिख ही रहा है सीधे सीधे कि y = x² -1 और y = 1 - x² हमें सॉल्व करना था। तो यहाँ से 2x² = 2 आता और x की वैल्यू +-1 आ जाती, तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सीधा एरिया निकाल लेते। क्या आ रहा है इसका आंसर 8/3। 8/3. बस सर, 8/3 यस। बस खत्म, देख लो आराम से, सीधा कैलकुलेशन था, चॉइस थी आपकी, दोनों में से कोई भी काम आप कर लेते। को कनेक्ट कराता हूं, अगर क्वेश्चन ये लिखा होता तो आप अपना आंसर क्या लिखते, देखना ध्यान से। आपने पढ़ा है ना, एरिया ऑफ कर्व y = fx इन बिटवीन x = a to x = b एंड x एक्सिस। इसमें एरिया एक्सप्रेशन क्या लिखते हो, बस ये जवाब दो। a से b के बीच में मॉड ऑफ fx dx। मॉड क्यों लगाते हैं, फील आया। Yes sir. क्योंकि हो सकता है कुछ पोर्शन निगेटिव हो, अगर सारा पॉजिटिव हो तो सब कुछ अंडरस्टूड, यही तो एक्सप्रेशन है, हाँ या ना। Yes, आप sir. क्वेश्चन को पढ़ो, क्या है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, आपको एरिया बाउंड करना है y = f इनवर्स x का x = a से x = b और x एक्सिस के बीच में, तो आप एरिया का एक्सप्रेशन क्या लिखने वाले हो बताओ। -2 से 6 मॉड ऑफ f इनवर्स x इंटू dx। क्या मैंने सही लिखा है, बस ये बताओ। तो सॉल्व करने के लिए हम x को f ऑफ t लेते हैं, तो हम dx को क्या लेंगे f' t dt। अब हम अपनी लिमिट इंटरचेंज करते हैं x और t में। जब हम x को 6 लेते हैं तो t कितना आएगा बताओ, तो यानी कि f ऑफ t जो है वो 6 होना चाहिए। अरे बोलो भाई, Yes f sir. कब होगा, जब t 1 होगा। Yes sir. x को -2 लेते हैं तो इसका मतलब f ऑफ t -2 होना चाहिए, तो क्या t -1 होगा, देखो। Yes sir. तो अब जो हमारा इंटीग्रेशन हुआ वो -1 से 1 आ गया, और यहाँ पे आ गया f इनवर्स f ऑफ t f' और साथ में dt। अच्छा, अगर हम f ऑफ t देखें तो वो t³ + 3t + 2 है, तो जरा f' बताओ कितना आएगा 3t²। अच्छा, आप अगर f इनवर्स ऑफ f ऑफ t आपसे पूछूं तो ये तो t होता ही इन्वर्टिबल, तो Yes इसका sir. मतलब ये बचा 3, ये बचा t² + 1 इंटू dt। क्या ये फंक्शन इवन है, Yes sir. तो इसको 2 टाइम्स ऑफ 0 से 1 3 भी बाहर ही कर लो 3। अच्छा मॉड t, अब तो t हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव हो गया, t² + 1 इंटू dt। अब बताओ 6 0 से 1 t³ + t इंटू dt, क्या हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे बताइए। Yes sir. 4/4 t² / 2 लिमिट रख देंगे 0 से 1, सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा 1/4 + 1/2 यानी कि 3/4, तो क्या आंसर 9/2 आया, बोलो। Yes sir. प्रोसेस समझ में आया कि नहीं, अब बताओ। ये लाइन ऐसा
सबसे पहले पढ़ी थी आपने एरिया में, याद होगा आपको, कि अगर हम किसी कर्व y इक्वल टू एफ एक्स का x इक्वल टू a से x इक्वल टू b के बीच में एरिया निकालते हैं x एक्सिस को लेते हुए, तो एरिया का एक्सप्रेशन ये आता है। अब यहाँ पर एफ एक्स नहीं, किसका एरिया निकालना है? एफ इनवर्स x का, x इक्वल टू a से x इक्वल टू b और x एक्सिस के बीच में। बस हमने वही दिमाग लगा दिया। हमने क्या बताया, अगर आप इस क्वेश्चन में ज्यादा सोचने लगे तो गया क्वेश्चन आज से। सिंपल आपको दिमाग लगाना था कि y इक्वल टू एफ एक्स का x इक्वल टू a से x इक्वल टू b और x एक्सिस को लेकर एरिया क्या होता है? a से b मॉड ऑफ एफ एक्स dx। अब एफ एक्स पॉजिटिव है, एफ एक्स निगेटिव है, मॉड आपको सब कुछ कवर करके देगा, आपको कतई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। क्या ये बात कनेक्ट हो रही है सबको? यस सर। आंसर यस सर। क्या है? देखिए 17/24। 24। तो मेरे हिसाब से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो आप ड्रॉ कर लेंगे, ये तो कुछ ऐसे होगा। फिर 1 माइनस एक्स करोगे तो ये शायद शिफ्ट हो जाता है ना, या x माइनस 1, तो 1 पे शायद शिफ्ट हो जाता है ऐसा। तो ये कर्व शायद कुछ ऐसा बनता है, क्या कहते हो? यस सर। फिर 2x माइनस 1 माइनस, तो पहले तो ये पॉइंट निकालना पड़ेगा कितना आ रहा है। ये पॉइंट कितना होता है जहां पे दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं? तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यानी x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, यानी x इक्वल टू हाफ आ रहा है ना ये पॉइंट। यस। अच्छा, इसके बाद x इज इक्वल टू हाफ पर इसकी वैल्यू शायद 1/4 आती है, और हाफ पे अगर हम इसकी वैल्यू देखेंगे तो 1/2 आती है, यानी ये वाला पॉइंट ऊपर ही जाएगा। फिर अगला वाला कर्व जब ड्रॉ करेंगे हम लोग y इक्वल टू 2x, तो ये शायद 0 और 1 पे जा रहा है, और ये कुछ ऐसा आ रहा है तीसरा वाला कर्व, दैट इज y इक्वल टू 2x 1 माइनस एक्स, और ये शायद हाफ पर, मैं ये तो हाफ ले रहा है, और ये शायद हाफ पे वैल्यू कितनी ले रहा है? हाफ ले रहा है, और ये शायद 1/4 ले रहा है, तो ऊपर ही जा रहा होगा। अब हमें कैसा चाहिए? मैक्सिमम चाहिए क्या? तो मैक्सिमम यहाँ से चलना तो से 1 के बीच में, ये 1 वाली बाउंड्री है, तो यानी कि ये वाला कर्व यहाँ तक आएगा, फिर ये वाला कर्व यहाँ तक आएगा, और फिर शायद ये वाला कर्व आएगा। ऐसी है सिचुएशन। तो टोटल जो बाउंड रीजन बनेगा वो इस वाले कर्व के लिए यहाँ तक बनेगा, फिर इस वाले कर्व के लिए यहाँ तक बनेगा, फिर इस वाले कर्व के लिए आगे बनेगा। ऐसा है ना? देख लो सब लोग। तो आपको यस सर। ये और ये 2 पॉइंट और निकालने हैं। एक ये वाला पॉइंट, 1/3 और 2/3 आ रहा है। एक पॉइंट 1/3 आ जाएगा, एक पॉइंट 2/3 आ जाएगा। 1/3 के लिए क्या करोगे? ये वाला पॉइंट निकालने के लिए क्या करोगे? y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और y इक्वल टू 2x 1 माइनस एक्स को सॉल्व करेंगे ना। यस। तो एक पॉइंट तो शायद इसमें x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, बोलो, और एक इसमें क्या आ जाएगा? x माइनस 1 माइनस 2x, तो यहाँ से x इक्वल टू 1 एंड 2/3 आ जाता है, ऐसा है शायद 1 एंड 1/3। दिखा क्या भाई सबको, बोलो? यस यस सर। अच्छा, ये हो गया मान लो a पॉइंट। ऐसे ही b पॉइंट के लिए आपने क्या करना था? इस वाले के लिए कौन से दो कर्व सॉल्व करने थे? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू 2x 1 माइनस एक्स, तो इसमें भी x कॉमन करेंगे तो शायद x माइनस 2 x माइनस 1 सॉरी 1 माइनस एक्स बचेगा, ऐसा कुछ। तो यहाँ से x की वैल्यू 0 और 2/3 आ जाएगी, 0 ये रहा और 2/3 आ जाएगी। अब तो बस इसके बाद एरिया निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना है। पहला 0 से 1/3 इंटीग्रेट करेंगे, किसको? ये वाले कर्व को। ये वाला कर्व क्या है आपका? 1 माइनस माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही है ना भाई? यस फिर सर। से जाएंगे 2/3 तक, तो किसको इंटीग्रेट करना है? 2x 1 माइनस एक्स इंटू डी को। और इसके बाद लास्ट वाला क्या है? 2/3 से कहाँ तक जाओगे? 1 तक किसको इंटीग्रेट करना है? एक्स स्क्वायर को। बस यही इंटीग्रेट करके आप ऐड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। समझ गए कि नहीं भाई? क्वेश्चन बोलो, यस सर। देख लो आराम से। कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ मुझे, मेरे हिसाब से आना नहीं चाहिए। क्या आंसर आ रहा है अगर किसी ने सॉल्व किया हो? 17/24। 3/27 आ रहा है, 24 आ रहा है? 27 सॉरी 27 आ रहा है। 17/27। यस देखिए ये आंसर आ रहा है। प्रोसेस मेरे हिसाब से क्लियर हुआ होगा। इंटीग्रेशन तो आराम से अब करना ही है, तो कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। क्या कहते हो तुम लोग? यस
तो अगर मैं रीजन की बात करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x लेस देन 0। तो अगर मैं इसका सेंटर बोलूं तो 2,0 है क्या इसका सेंटर, और रेडियस शायद 2 है। यस सर 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 या -4, ऐसा क्या देखो, लेस देन 0। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? यस सर। और ये जो पैराबोला है वो शायद वाई स्क्वायर -2x ग्रेटर देन 0 है। तो यस सर्कल साइड का रीजन है और पैराबोला के आउटसाइड का रीजन है, ऐसा है। तो पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x है, सर्किल का सेंटर है 2, ये, और रेडियस भी 2 है, तो सर्किल कुछ ऐसा ऐसा है ना। यस सर। देख लो आराम से, कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ। और पैराबोला भी यहीं से पास कर जा रहा है, तो अगर हम Yes. पैराबोला देखें तो पैराबोला कुछ ऐसा है, हाँ सर। ये, और ऐसे जा रहा होगा। अब ये 2 पॉइंट पे इसको कट कर रहा होगा, तो 2 पैराबोला के आउटसाइड का रीजन है और सर्किल के इनसाइड का। तो जो रिक्वायर्ड रीजन एरिया के लिए वो ये है। यस सर। एक हाफ का निकालेंगे सिमेट्रिसिटी से, वो दूसरे हाफ का हो जाएगा। नहीं तो सर, किसी नहीं सर लेना नहीं चाहिए। एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव एक्स और वाई दोनों को पॉजिटिव लेना है भाई, तो बात ही खत्म हो गई। एक ही साइड का लेना। एक ही साइड का एरिया निकालना है, स्मार्टली कैलकुलेशन करना है। हाँ या ना भाई, देख लो, Yes. हाँ यस सर। सर कैलकुलेशन भी हमें एक ही साइड करना है, तो और आराम हो गया ना, क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव लेना है और वाई भी पॉजिटिव लेना है, तो बस एक हाफ में एरिया निकालना है। अब तो क्वेश्चन ज्यादा आसान हो गया। बस अब सॉल्व करके आपको कर्व निकाल देना था। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, और यहाँ से वाई स्क्वायर कितना आता, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों को बराबर कर दो। तो ये पॉइंट कितना आएगा, 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x। तो क्या ये पॉइंट 0 और 2 आ रहे हैं? तो ये पॉइंट यस 2 आ सर गया। तो बस 0 से 2 के बीच में इंटीग्रेशन करना था, ऐसा। सर 2 पे और सेंटर भी इधर करके और थोड़ा स्मार्ट अगर हम इस सर्किल को ही बनाते तो कैलकुलेशन और हल्का हो जाता ना। यस सर मतलब एक देखो, अभी एक तरीका तो डायरेक्ट हो गया जो मैं आपको बता रहा हूँ, अब फिर ज्योमेट्री लगाएंगे अगले स्टेप में ना। तो एक तो सीधा हो गया 0 से 2, ये वाला अपर कर्व हो गया। अब है ना, यानी अपर कर्व सर्किल का क्या हो गया, ऊपर वाला, यानी कि y की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो क्या लिखेंगे, √4x माइनस एक्स स्क्वायर, क्या बोलते हो? या इसी को लिख दो √4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। और इसी में लोअर कर्व ये रहा, लोअर कर्व क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू √2x माइनस √2x इंटू dx। ये इंटीग्रेशन सॉल्व करके आंसर लिख दो। क्या ये बात समझ में आ गई? बट अगर हम इसी में थोड़ी ज्योमेट्री ऑब्जर्व करते तो क्वेश्चन ज्यादा जल्दी खत्म होता। यही मैं आपको समझा रहा था। ज्योमेट्री क्या ऑब्जर्व करते, जब आपने सर्कल बनाया था ना, सॉरी, ज्योमेट्री ऑब्जर्व करते जब आपने ये सर्कल सोचा था, ये सर्कल था कि नहीं था बताओ? Yes. यस सर ये था सर्कल, है ना। इसी में आपने कहा कि भाई ये इसका सेंटर हो गया, और जो पैराबोला है वो इन्हीं दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, क्योंकि यहीं पे इसको कट कर रहा है, ऐसा कुछ है। तो हमें जो एरिया निकालना है वो ये, यानी क्वार्टर पार्ट का ही तो एरिया निकालना है। ये बताओ, याद आया कि नहीं, बोलो। अब शॉर्टकट ध्यान करो, ये वाला एरिया तो हम आराम से निकाल लेते हैं, कौन सा, अगर हम इस एरिया को A1 इंडिकेट करें, इस वाले एरिया को A1, तो क्या हम A1 एरिया आराम से निकाल सकते हैं, बताओ? मैंने आपको बताया यस ना, किसी भी पैराबोला के लिए कोई भी लाइन आप ड्रॉ करोगे ये पैरेलल एक्सिस में, तो ये एरिया इस रेक्टेंगल के एरिया का क्या होता है, 2/3। याद आया कि नहीं? तो A1 जो है वो 2/3 इस रेक्टेंगल के लिए हो जाएगा, और अगर x 2 है तो y भी 2 होगा, नहीं होगा क्या? यस सर रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, 4, उसका 2/3 कर देंगे, तो ये टोटल एरिया कितना आ गया हमारा, बताओ? क्या 8/3 आ गया? यस सर अच्छा, इस सर्किल के क्वार्टर का एरिया आप निकाल सकते हो पूरा पूरा, इस सर्किल के क्वार्टर का एरिया आप पूरा पूरा निकाल सकते हो कि नहीं, ये वाला पूरा एरिया A2। यस तो बताओ ये A2 एरिया कितना आ गया, Right. ये A2 एरिया कितना आ रहा है, बोलो? भाई टोटल आप पाई आर स्क्वायर है ना, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4, तो कितना आ गया ये पाई। तो टोटल आंसर जो रिक्वायर्ड एरिया का कितना आ गया, A2 माइनस A1, यानी आंसर कितना आ गया, पाई माइनस 8/3। है कोई ऑप्शन क्या, डी? समझ में आया? ये इस क्वेश्चन को करने का शॉर्टकट हो गया। क्या शॉर्टकट दिखा सबको, बिना यस सर इंटीग्रेट?
अगर आप ये दोनों चीजें जानते हैं तो बिना इंटीग्रेशन के इस शॉर्टकट से क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। क्या ये शॉर्टकट आप सभी को क्लिक कर रहा है कि नहीं? अब सोचो ये इंटीग्रेशन से तो आसान है यार। यस सर। एक Yes. शॉर्टकट ये हो गया रेक्टेंगल वाला पैराबोला के लिए। जैसे ये लाइन आप खींचते हैं तो ये रेक्टेंगल बनता है, इस रेक्टेंगल का 2/3 होता है ये एरिया। ये शॉर्टकट पहला हो गया, दिखा सबको कि नहीं? रेक्टेंगल का 2/3, रेक्टेंगल कितना हो गया 4, इसका 2/3 निकाला 8/3 बिना इंटीग्रेशन के। आप इंटीग्रेशन भी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, बट क्यों करें यार जब हमको शॉर्टकट हमने पढ़ा ही है तो। क्या बोलते हो? सीधा सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं सिमेट्रिसिटी में। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर सारी y की पावर इवन है तो फंक्शन x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। अगर सारे y की पावर क्या है, इवन है, तो फंक्शन x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। इसका मतलब ऐसे समझो, अगर y की पावर इवन है यानी f ऑफ x है और हमने y को -y से रिप्लेस किया और फंक्शन वही आ गया, तो सिमेट्रिसिटी किस एक्सिस के अबाउट है? सिमेट्रिसिटी किस एक्सिस के अबाउट है? X अबाउट द एक्स एक्सिस। मतलब अगर y को -y से रिप्लेस करो और वही आ जाए तो किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? y के अबाउट, सॉरी x के अबाउट। समझ गए? इसी का रिवर्स ले लो, अगर x की सारी पावर इवन है तो सिमेट्रिसिटी किसके अबाउट है? बोलो। Y यानी कि अगर आप f ऑफ -x, y करो और वही फंक्शन आ जाए तो सिमेट्रिक किसके अबाउट है बताओ? x एक्सिस के अबाउट। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको, ये बताओ। यस सर। अच्छा, अब अगर दोनों पावर इवन है, मतलब x भी इवन है y भी इवन है, तो कर्व x एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है और y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? यस सर। तो इनके अबाउट भी सिमेट्रिक हुआ कि नहीं? इसका मतलब अगर -x -y करें और वही कर्व आ जाए तो सिमेट्रिसिटी x और y दोनों एक्सिस के अबाउट होती है। जैसे एग्जांपल वाइज समझना, y² = x किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है? x एक्सिस के अबाउट। क्या एग्जांपल क्लिक कर पा रहे हो? Yes sir. यहाँ एग्जांपल x² किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है? y एक्सिस। यहाँ देखो x² + y² = 4 किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है? x के अबाउट भी y के अबाउट भी। नहीं समझे? बोलिए भाई। यस सर। अब अगला इंपॉर्टेंट, अगर आप इक्वेशन में x और y को इंटरचेंज करो और कर्व सेम आ जाए तो वो किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है? बोलिए। अगर हम x और y को इंटरचेंज करें और कर्व की इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो वो किसके अबाउट सिमेट्रिक है? y = x। मतलब अगर हम x और y की पोजीशन को इंटरचेंज कर दें और कर्व में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो वो कर्व हमेशा किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है? ये बताओ। Y सर। y X. ठीक है ना? यस बोलिए, सर। सही है ना? और इसके बाद अगर आप वही अपोजिट क्वाड्रेंट वही सेम x और -x से रिप्लेस करो, लास्ट वाली लाइन क्या लिखी हुई है? x को -x और y को -y से रिप्लेस करो और कर्व में कोई दिक्कत नहीं आए, यानी कर्व सेम आ जाए, तो वो अपोजिट क्वाड्रेंट के अबाउट सिमेट्रिक होता है कि नहीं? यस सर। वही सेम सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस, तो यानी अपोजिट क्वाड्रेंट के अबाउट सिमेट्रिक हो गया। नहीं समझे? यानी जैसा कर्व आपका कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, वही कर्व आपका यहाँ बनेगा, क्योंकि x और y को आप इंटरचेंज कर रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं आ रहा है। यही तो आप सर्किल की इक्वेशन में ऑब्जर्व किया था ना आपने। Yes. ये Yes, कुछ ये कुछ सिमेट्रिसिटी के पॉइंट हैं जो आप ध्यान रखिएगा तो आपको आइडिया बना रहेगा कर्व देखकर। तो आपको कर्व ट्रेसिंग में थोड़ा आइडिया रहेगा, तो आप जो एरिया में नहीं ट्वाइस कर देते हैं, थ्राइस कर देते हैं, वो चीजें आप आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं बताओ? यस सर। बोलो, कर्व को देख के क्या क्या लग रहा है? y और x X दोनों और Y पावर दोनों। का मतलब कर्व किसके एक्सिस, x और y दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक है। दिखा यहाँ तक? बोलो। यस सर। अच्छा, इसके बाद x = 0 पे 0 है और a पर भी 0 है। हाँ या ना? -a पे भी 0 होगा। और तो ऑब्वियसली तो 0 होगा क्योंकि सिमेट्रिसिटी Yes, है ना। तो ये भी कर्व ऐसे होगा तो यहाँ भी कर्व ऐसे होगा, x के अबाउट सिमेट्रिक है तो y के अबाउट भी सिमेट्रिक होगा। हाँ या ना? yes, सिचुएशन हाँ सर।
कर्व की सिचुएशन कुछ ऐसे आ रही होंगी, नहीं आ रही होंगी। तो अगर आप बाउंडेड एरिया देखोगे तो यही कुछ आएगा, देख लो आराम से। अच्छा, अगर आप वाई स्क्वायर देखो तो आएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यही तो आ रहा होगा। तो Yes, sir. ऑब्वियसली स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अगर आप इस कर्व को ध्यान से देखो तो माइनस ए जीरो ए, और अगर आप इसमें सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस नहीं, जीरो के अबाउट तो साइन चेंज होगा ही नहीं, तो माइनस प्लस, और हमें माइनस वाला ही रीजन चाहिए होगा। तो जो कर्व बनेगा वो सिर्फ इतने ही रीजन में बनेगा, माइनस ए से ए में, क्योंकि डोमेन में उसके बाहर का कोई रीजन आएगा नहीं। तो जो टोटल एरिया बनेगा वो ये बनेगा। अरे हाँ या ना, हमने Yes, sir. सिमेट्री कि नहीं ये बताओ। एक्स और वाई की पावर इवन है तो इसका मतलब एक्स और वाई दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक, यानी अपोजिट कोऑर्डिनेट के भी ग्राफ सेम बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं बताओ। तो ये जितना ग्राफ ऊपर है उतना ये ग्राफ नीचे आ जाएगा, और ये ग्राफ जितना ये है उतना ये आ जाएगा। तो अगर हम एक क्वार्टर का एरिया निकाल लें इतने का और इसी को 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हमें टोटल एरिया मिल जाएगा, ये बताओ। नहीं समझे पूरी Yes, sir. कहानी। अब इस क्वार्टर का एरिया निकालने का मतलब है ये फंक्शन हो गया प्लस में एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए, तो यानी कि 4 टाइम्स ऑफ 0 से ए एक्स बाई ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बस आपको ये सॉल्व करना है, दिखा क्या, बोलिए। Correct. अब ये वाला इंटीग्रेशन करो या थोड़ा सा स्मार्टली करो, एक्स को ए साइन थीटा रख देते हैं तो dx क्या आ जाएगा बोलो भाई, a cos थीटा आएगा। सब्स्टिट्यूट करो जरा, तो ये 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा। ये बन जाएगा x की जगह a साइन थीटा बाई a, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और a cos थीटा डी थीटा। बोलते हो क्या, सही लिख रहा हूँ मैं, बोलो। Yes, sir. a से a खत्म, यहाँ से आएगा शायद a cos स्क्वायर थीटा, तो ये cos क्यूब बन जाएगा। 4a स्क्वायर बाहर, 0 से पाई बाई 2, ये शायद cos क्यूब थीटा और साइन थीटा बन गया। देखो वैसे आप ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर भी मान सकते थे, उससे भी क्वेश्चन हो जाता, नहीं क्या। आप ए स्क्वायर को टी स्क्वायर मानते, उससे भी क्वेश्चन हो जाता। वो यहाँ भी हो गया ना, कॉस थीटा को आप के लेके चलोगे तो माइनस साइन थीटा डी थीटा क्या हो गया, डी के। अब वो तो कैलकुलेशन करने की बात है, आप कैसे सॉल्व करते हो। स्क्वायर थीटा तो ये क्या चीज, पूरा रूट में cos था, स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर। तो भाई तो ये 0 से 1 टी स्क्वायर डी टी आ जाएगा, इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। तो 4a स्क्वायर टी क्यूब बाई 3, 0 से 1 लिमिट रख देंगे तो आंसर क्या 4a स्क्वायर बाई 3 आ रहा है। ये आप स्टार्टिंग में भी कर लेते, आप यहाँ पर इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं भाई, कैसे बोलो। सीधा आप a एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर भी मान सकते हैं, उससे भी हो जाएगा। नहीं समझे मेरी बात, क्या है लूप वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। इंपॉर्टेंट इसमें ये समझना था कि ये ग्राफ ऐसे क्यों बन रहा है, दिखा क्या भाई। Yes, sir. Yes, sir. ना था कि ये लूप ऐसा क्यों बन रहा है, बोलिए। क्या ये बात हमें समझ में आई, ग्राफ सिर्फ माइनस ए से ए में बनेगा, ये बात क्लियर हुई। ग्राफ Yes, सिर्फ sir. माइनस कॉमन करके इसको चाहो तो ऐसे समझ के लिख सकते हो, x माइनस ए एक्स प्लस ए, और ये पॉइंट कितना आ जाएगा, लेस देन 0, हमने माइनस कर लिया है कॉमन, तो वही रीजन हमने बना दिया माइनस ए से ए वाला। ऐसे भी समझ सकते हो आप, देख लो आराम से समझ लो, फिर मुझे बताओ क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है, ये बोलो। Yes, sir. किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा है तो वो मुझे बताओ। क्या है लूप वाला कंडीशन आप समझे, कैसे लूप को डील किया है, बात दिखी सबको। Yes, sir. इसका बाउंड एरिया सही है ना, इसका बाउंडेड एरिया देखना, तो ऑब्वियसली ये तो चारों कोऑर्डिनेट के हिसाब से जब आप लाइनें ड्रॉ Square बन करेंगे जाएगा। तो एक स्क्वायर बन जाएगा ए रूट 2 साइड लेंथ का, नहीं क्या। हाँ सर। Yes, sir. तो आराम से आपको समझ में आ रहा है, और इसी का आपको बाउंड एरिया निकालना है, तो टोटल एरिया आप निकाल के और ये लेस देन भी करोगे तो भी सेम एरिया बन रहा होगा। तो अब इस कॉन्सेप्ट को हम बार बार क्यों यूज करेंगे इतना, हम सीधा कहेंगे ये ए रूट 2 आता है तो एरिया सीधा 2a स्क्वायर आएगा, फालतू इंटीग्रेशन क्यों लगाएंगे, नहीं क्या।
अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं आपसे ऐसे कह दूं कि हम इस कर्व में ओरिजिन था पहले ये पॉइंट, अब ओरिजिन को उठा के अल्फा बीटा पे ले गए, तो x माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा इक्वल टू ए हो, या फिर x माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा लेस देन ए हो, तो भी कोई फर्क है क्या? अब बस फर्क क्या है भाई, पहले जो चीज ओरिजिन पे चल रही थी अब वो ओरिजिन से उठ के कहाँ पहुंच गई बताओ? अब वो ओरिजिन से उठ के कहाँ पहुंच गई? अल्फा। बट अल्फा ज्योमेट्री, बीटा। क्या ज्योमेट्री में कोई फर्क दिखा क्या? सोचो, नो जैसी पहले अभी स्क्वायर की थी वही अभी भी यहाँ भी स्क्वायर की है। ये वाला पॉइंट लेंथ पहले भी a रूट 2 था, अभी भी a रूट 2 है, बस ये सेंटर अल्फा बीटा आ गया है। तो एरिया में अभी भी कोई अंतर आएगा क्या बोलो? तो एरिया की ज्योमेट्री अभी भी सेम रहेगी क्या? 2a स्क्वायर, तो एरिया अभी भी सेम रहेगा, आपको कतई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लिक कर पा रहे हो कि नहीं? इंपॉर्टेंट बात बस ये बताओ, यस सर समझ यस गए सर। कि नहीं? अच्छा, यहीं पे मैं एक चेंज और करता हूं। अब मैं अगर आपसे कहूं कि बाउंडेड एरिया आपको चाहिए किसका, कि a मॉड x प्लस b मॉड y इक्वल टू सी हो, या फिर यही कर वो a मॉड x प्लस b मॉड y लेस देन सी हो, तो अब जो पहले स्क्वायर बन रहा था अब वो क्या बनने लगेगा? रेक्टेंगल। रोम्बस। जो पहले स्क्वायर बन रहा था अब वो ज्योमेट्री क्या बनने लगेगी भाई? भाई हम चारों कोऑर्डिनेट में ही सेम लाइन सिमेट्रिसिटी में खींचेंगे कि नहीं? एक्स को माइनस वाई से रिप्लेस करोगे तो कोई फर्क आ रहा है? ये देख लो पहले, नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब कर्व तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है कि नहीं है? तो अब ये एक रोम्बस बना देगा कि नहीं बना देगा बोलो? तो इसी रोम्बस का एरिया आपको निकालना है, तो एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया आप निकाल लोगे, सॉरी एक पोर्शन का एरिया आप निकाल लोगे, और उसी पोर्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 4 से। भाई इस पोर्शन का एरिया हम निकाल लें और उसी को 4 से मल्टीप्लाई कर दे, सेम हो जाएगा। अच्छा, इस पोर्शन का एरिया निकालना हमारे लिए आसान है, क्यों आसान है सोचो, ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा? सी बाई ए कॉमा जीरो, और ये वाला 0 कॉमा सी बाई बी, तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा? 4 इंटू सी स्क्वायर बाई 2 ए बी, तो क्या एरिया 2c स्क्वायर बाई ए बी लगा देंगे हर बार? नहीं समझे कहानी बताओ? समझ गया यस सर, समझ गए। क्वेश्चन आएगी आप सीधा एरिया 2c स्क्वायर बाई ए बी लगा देंगे कि नहीं? हाँ या ना? यस बोलो, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताओ। नहीं ना? आप सोच के बताओ, अगर यही चीज मैं ऐसे कह दूं आपसे, अल्फा बीटा पे ओरिजिन रख दूं, यानी a मॉड x माइनस अल्फा b मॉड y माइनस बीटा इक्वल टू c कर दूं, या a मॉड x माइनस अल्फा b मॉड y माइनस बीटा लेस देन c कर दूं, तो भी एरिया सेम रहेगा कि नहीं? सर ओरिजिन अब शिफ्ट कहाँ हो जाएगा? अल्फा कॉमा बीटा पे, तो कोई अंतर नहीं आएगा। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। क्या ये बात कनेक्ट हो रही है सबको कि नहीं हो रही है? यस सर कनेक्ट हो रही है ना भाई? तो ये कुछ ज्योमेट्रिकल रिजल्ट है जो देखते ही आपको अपने आंसर लिख देने हैं, दिमाग लगाना ही नहीं है। क्या कहते हो भाई? बोलिए। यस सर अब यहाँ जो आपने ये मॉड एक्स मॉड वाई में सीखा ना, अब यहीं पे अगर सिचुएशन ऐसी हो तो भी दिमाग नहीं लगाना है कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन सी आ जाए, तो अब इसको ऐसे लिख दो, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई बाई रूट टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई बाई रूट टू लेस देन सी बाई रूट टू। अब ये जो है एज अ कैपिटल एक्स ट्रीट हुआ कि नहीं? ये Yes, जो है वो कैपिटल वाई ट्रीट हुआ कि नहीं? और ये सी बाई रूट टू आ गया, तो अब एरिया कितना आ गया? 2 इंटू सी बाई रूट टू का होल स्क्वायर। तो क्या अब आंसर हमारा सी स्क्वायर आ गया बोलो? yes, तो ये भी एक यस शॉर्टकट है। सर। अगर वैसा आ जाए तो भी आपको आंसर ये लिख देना है, अरे हाँ या ना, yes, तो भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी आंसर सेम आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? yes, sir. ये बात फिक्स नहीं हुई, क्योंकि मॉड भाई ऑब्वियसली आपने क्या देखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो आप एक्स और वाई डील कर रहे हो, तो ये भी तो वही चीज हो गई ना, हम इसको एज अ कैपिटल एक्स ले लें, इसको कैपिटल वाई, तो भी आंसर हमारा सेम हो गया। दिखा भाई सबको? Yes. जैसे आईआईटी ने ये क्वेश्चन एक बार पूछा है
कि बाउंड एरिया इसका mod of x plus y plus mod of x minus y is lies between 2 to 4. बाउंड एरिया कितना आएगा बोलिए, तो क्या करोगे बताओ भाई? ये भी परपेंडिकुलर। हाँ, बाई रूट टू, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई बाई रूट टू, तो ये क्या बन जाएगा रूट टू, और ये क्या बन जाएगा टू रूट टू। तो अब एक एरिया क्या होगा, रूट टू के स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, एक टू रूट टू के स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे, हाँ या ना? और दोनों के बीच का ही तो बाउंड एरिया आपको चाहिए। yes, कॉमन सेंस क्या कहता है भाई? भाई एक ये रूट टू वाला एरिया निकाल दो स्क्वायर में, एक टू रूट टू वाला निकाल दो। अरे बोलो, yes sir, का एरिया निकाल दो। तो टू रूट टू स्क्वायर माइनस रूट टू स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। टू रूट टू स्क्वायर कितना आ रहा है बताओ? 8, रूट टू, आंसर 6 आ गया। अरे हाँ या ना? yes sir, कहीं कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बोलो। अरे बताओगे, समझ पाए कि नहीं? नहीं समझ पाए बिल्कुल। समझ गया sir, किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ भाई मुझे, किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो। हाँ sir, समझ गए कि नहीं कहानी क्या चल रूट रही टू है? से ही क्यों डिवाइड किया? अरे तभी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी ना ये। यहाँ x क्या होता है, पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई ना दोनों परपेंडिकुलर लाइन से। यस सर। ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है ना, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली तभी तो स्क्वायर बना, सेम सिमेट्रिसिटी। अरे एक्सिस को रोटेट कर दिया है π/4 एंगल से बस। यस सर। मतलब अगर आप ध्यान से और एनालिसिस करना चाहते हो तो एक्सिस रोटेट है, वो सब स्ट्रेट लाइन की थ्योरी है। नहीं समझे कहानी, ये बताओ पहले मुद्दे की बात। समझ गए होगे मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत आ रही हो तो वो बोलो। सर एरिया 2a² होता है ना? नहीं तो यहाँ a की वैल्यू बेटा चेंज हो गई ना। नहीं बोलो, नहीं समझे? देखो ना, नहीं समझे भाई? हाँ? अच्छा आप कह रहे हो कि अच्छा हाँ इसमें 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही कर, तो 4 मल्टीप्लाई कर लो, हाँ यही बात, सही बात है। सी की वैल्यू तो वही हो गई ना, आंसर 24 आएगा। हाँ अरे भाई सी की वैल्यू तो ये है ना, नहीं समझे? रूट टू तो हमने ये डिवाइड किया ना, सी की वैल्यू तो ये है ना भाई, सी की वैल्यू तो ये थी ना, तो एरिया सी स्क्वायर आता है, समझे कि नहीं भाई? तो सी की वैल्यू तो ये है, ये थोड़ी ना है, ध्यान रखिएगा ये बात। तो 4 मल्टीप्लाई एरिया 24 हो जाएगा, ठीक है सॉरी। समझ गए कि नहीं कॉन्सेप्ट? बोलो, कनेक्शन समझ में आया कॉन्सेप्ट का? yes sir, अब हम एक और कॉन्सेप्ट लास्ट वाला डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी इलिप्स की इक्वेशन आपको दी हो और आपको उस इलिप्स का बाउंड एरिया निकालना हो, क्या दिया हो भाई? किसी भी इलिप्स की इक्वेशन आपके सामने हो, कैसी भी इक्वेशन हो डजंट मैटर, और उस इलिप्स का बाउंड एरिया निकालना हो, तो इलिप्स का बाउंड एरिया निकालने के लिए आप क्या निकालते हो? सेमी मतलब मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की लेंथ देख लो। तो जो इलिप्स का बाउंड एरिया होता है वो कितना होता है, π/AB। इलिप्स का बाउंड एरिया कितना होता है भाई, π/AB, जहां पे A एंड B क्या होते हैं, आर दी लेंथ ऑफ सेमी मेजर एंड माइनर एक्सिस। मेरी बात समझे कि नहीं ये बताओ? yes sir, अब आप क्वेश्चन कैसी भी दी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर मैं कहूं कि x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो भी एरिया सेम होगा। मेरी बात क्लियर हुई? अच्छा एक इस शॉर्टकट के अलावा एक शॉर्टकट बेस्ड क्वेश्चन अभी और एक आध बार पूछा गया है, वो ये है कि कोई इलिप्स आपके सामने दिया हो, कोई इलिप्स आपके सामने दिया हो, एक सेकंड ऐसे करके, और उस इलिप्स के मेजर और माइनर एक्सिस के जो एंड पॉइंट हो उससे कोई लाइन पास कर रही हो ऐसे,
और आपको ये एरिया निकालना हो जो इसके बीच में बन रहा है, ये वाला, मतलब मेजर और माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट से कोई लाइन पास करी और ये एरिया आपको कैलकुलेट करना हो, तो ऑब्वियसली इस एरिया का मतलब क्या हो गया, टोटल आप इलिप्स के क्वार्टर का एरिया निकालेंगे तो वो एरिया हो जाएगा पाई ए बी बाई 4, और इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो ये हो गया ए बी बाई 2। तो ये एरिया कितना निकल के आता है बताओ, ए बी बाई 4 कॉमन कर लेंगे, अंदर क्या पाई माइनस 2 बचेगा, हाँ या ना। Yes. तो मतलब ये लाइन कहाँ से पास कर रही हो, एंड पॉइंट ऑफ, कहाँ से भाई, मेजर एंड माइनर एक्सिस। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज ऑब्जर्वेशन में दिख रही कि ऐसा है तो ये डायरेक्ट रिजल्ट प्रूव करके आप अपना आंसर लिख सकते हैं। क्या है, मेरी बात समझ में आई सबको, बताओ। देख लीजिए, शॉर्टकट सबको कनेक्ट होना चाहिए। सीधा आपने ये वाला वर्टिकल एलिप्स बनाया और ये 4 लाइनें, ये वाला रीजन रेक्टेंगल, वो स्क्वायर वाला, वो सॉरी रोम्बस वाला, और फिर आपको ये रीजन चाहिए था। तो ये एक पार्ट का एरिया अभी आपने निकालना सीखा है ना, पाई ए बी बाई 4 माइनस ए बी बाई 2, ये ए हो गया, ये बी हो गया। इसके बाद इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आपका आंसर आ जाएगा। सीधा क्वेश्चन कैलकुलेशन में था, ज्यादा झाम आपको करना ही नहीं। कर्व के बीच का बाउंड एरिया आपको निकालना है, तो क्या करोगे सबसे पहले भाई, y इक्वल टू एक्स ln x है और y इज इक्वल टू 2x माइनस 2x स्क्वायर, ये तो आराम से ड्रॉ हो रहा है। अरे बोलो, 2x कॉमन करोगे तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा, तो ये तो 0 और 1 लेके आराम से ड्रॉ हो जा रहा है कि नहीं। तो ये कर्व कुछ ऐसा बन रहा है कि नहीं, ये बता दो बस। ओके हो गया, ये तो ये 1 आ गया, 0 आ गया। अब ये कर्व के बारे में तो हमें पता नहीं है क्या रीजन है, तो इस कर्व के लिए ये तो पता है कि x हमेशा पॉजिटिव होगा, दिखा। अगर हम इसका dy बाई dx निकालेंगे तो क्या आएगा, x बाई एक्स प्लस एल एन एक्स, इसका मतलब 1 प्लस एल एन एक्स। अच्छा, अगर हम dy बाई dx को पॉजिटिव करेंगे तो एल एन एक्स माइनस 1 से बड़ा आएगा, यानी x जब 1 बाई ई से बड़ा होगा तो फंक्शन इंक्रीज करेगा। इसका मतलब dy बाई dx जब नेगेटिव करेंगे तो ln x माइनस 1 से छोटा आएगा, यानी x जब 0 से 1 बाई ई के बीच में होगा तो फंक्शन डिक्रीज करेगा। इसका मतलब 1 बाई ई पर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आएगी। ये डिसाइड हुआ कि नहीं बताओ। अच्छा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस पर अगर आप x ln x निकालोगे तो वो 0 की तरफ टेंड करता है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। और अगर लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर x ln x निकालोगे तो वो इनफाइनाइट टेंड करता है। 1 बाई ई पे इसकी वैल्यू मिनिमम आती है और 1 बाई ई से पहले तक ये क्या करता है, डिक्रीज और फिर इंक्रीज करता है। तो क्या रफली ग्राफ इसका कुछ ऐसा हुआ कि नहीं, ये बताओ। नहीं समझे, यस सर। समझ गए कि नहीं। क्योंकि अगर हम देखें कि एफ एक्स जो है हमारा वो 0 कहाँ पे आ रहा है, यानी एक्स ln x 0 कहाँ आ रहा है, बोलो, x इक्वल टू 1 पे ही 0 आ रहा है, तो वो 1 वाला पॉइंट आ गया। अब हमें इसी का बाउंड एरिया निकालना है, तो क्या ये बाउंड एरिया ये हो गया, ये बताओ। नहीं समझे कहानी। अब जैसे ही बाउंड एरिया डिसाइड हुआ, अपर कर्व डिसाइड हुआ, नहीं लोअर कर्व डिसाइड हुआ, रीजन मिल गया, सीधा आंसर मिल गया। सीधा आंसर क्या हुआ, 0 से 1 2x माइनस 2x स्क्वायर माइनस x ln x इंटू dx। इसी को इंटीग्रेट करके क्या हम आंसर दे सकते हैं, बताओ। अरे बोलो भाई, नहीं समझे कहानी। अब बस आपको ये एरिया सॉल्व करना और अपना आंसर बता देना। समझ गया कि नहीं भाई, एरिया इनक्लोज कैसे निकाला, बोलो। यस सर। Yes. तो कई बार क्या होता है कि आपको अपने कर्व को एनालाइज करना पड़ जाता है कि वो कर्व कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, तो उसके लिए dy बाई dx निकाल के आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रीजन निकाल लो, मिनिमम एक्सवा देख लो कहाँ आ रहा है, कहाँ पे वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, बाउंड्री पॉइंट्स पे वैल्यू क्या है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि इसका भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वही है, इसका भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वही आ गया, तो वो 1 पे इंटरसेक्ट आ गया और यही वो बाउंडेड एरिया बना। एक बार रीजन बाउंडेड डिसाइड हुआ, फिर तो आपको नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है। ये इंटीग्रेशन तो आप आराम से सॉल्व कर ही लोगे और आंसर दे दोगे। बोलिए। यस सर। तो बहुत ज्यादा सिचुएशन होगी ऑड, तो आपको ऐसे इंटीग्रेटर को प्लस भी ले सकते हो, और भाई एरिया का मैग्नीट्यूड दिया है ना आपको 9/4, क्या बोलते हो। अगर आपको किसी क्वेश्चन में एरिया दिया है तो एरिया का मैग्नीट्यूड दिया है ना, तो आप उस मैग्नीट्यूड के हिसाब से ही तो आंसर कैलकुलेट करोगे, बोलो।
अब आपने कहा y इक्वल टू 4/x² एक कर्व है, x इक्वल टू 1 एक कर्व है और y इक्वल टू c एक कर्व है। तो ऑब्वियसली जब आप बाउंड एरिया निकालोगे तो y इक्वल टू x² रफली ये आएगा, x इक्वल टू 1 रफली ये आएगा। अब y इक्वल टू c आप नीचे भी ले सकते हो और ऊपर भी ले सकते हो, तो हम ये तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे कहाँ लेंगे, बोलो। ऐसे भी तो हो सकता है, एरिया ये भी हो सकता है, एरिया ये भी हो सकता है, तो वो दोनों की वजह से प्लस माइनस आ रहा होगा। अरे हाँ या ना? तो उसके लिए घबराने की आप एक तरफ से स्टार्ट करो। तो हमने मान लो कहीं भी ले लिया, तो हमें टोटल बाउंड एरिया ये वाला देखना है। तो x इक्वल टू 1 है, अब y इक्वल टू c रख दो उठा के। तो जैसे ही y इक्वल टू c और y इक्वल टू 4/x² सॉल्व करोगे तो c इक्वल टू 4/x², तो क्या x की वैल्यू 2/√c हो जाएगी। c को पॉजिटिव ले लो, तो ये वैल्यू आ गई। x कितना आ गया ये, बोलो। सॉरी 2/√c। तो बस अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया, क्या बोलते हो? सीधा अपर कर्व और लोअर कर्व आपको पता है कि नहीं पता है, बताओ। तो Yes, सीधा sir. एक्सप्रेशन क्या हो गया, 1 से 2/√c 4/x² अपर कर्व हो गया और y इक्वल टू c लोअर कर्व हो गया और इनटू dx। इसी को इंटीग्रेट कर दो, जो ये एरिया आएगा उसी को क्या ले लेंगे, प्लस माइनस 9/4। सिंप्लीफाई करके आप किसकी वैल्यू निकाल दोगे, बोलो। ठीक है, सी की। नहीं समझे कहानी, बताओ। समझ गया। बस कैलकुलेशन सिंपल सा है। अब इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट कर लोगे कि नहीं। 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x। बोलो। Yes. तो ये वैल्यू रखोगे तो क्या ये 2/√c, तो -2√c एंड 2/√c -2√c और -1 रख दो जरा, तो -4 और -c। ऐसा देखो, तो इसका मतलब ये आ रहा है 4 + c -4√c। देखो ये एरिया आ रहा है, हाँ या ना? तो 4 + c -4√c को एक बार 9/4 के बराबर करो। तो यहाँ से मेरे हिसाब से √c को t मान लो, तो t² मतलब 4t² -16t, 16 और -9 7 इज 0। तो इसी को अगर हम देखें तो 4t² -14t, नहीं देखो कैलकुलेशन ठीक है। ये प्लस में आएगा मेरे हिसाब से, हाँ। और -2t + 7 = 0। तो शायद यहाँ से 2t कॉमन करोगे तो 2t - 7 माइनस कॉमन करोगे तो 2t - 7 इज 0, यानी t की वैल्यू 7/2 और 1/2 आएगी। तो c की वैल्यू कितनी आएगी, 49/4 एंड 1/4। अरे हाँ या ना? अच्छा, अब इसी एरिया को आप क्या करोगे, 4 + c -4√c को -9/4 के भी तो बराबर करोगे। तो यहाँ से √c को t मान लोगे, तो ये आएगा 4t², बोलो, -16t और प्लस का शायद इस बार आ जाएगा 16 25 = 0। यहाँ से नो रियल वैल्यू ऑफ t आएगा, बोलो भाई। क्यों? क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है। दिखा क्या? तो सी के यही दो आंसर हो गए। मेरी बात समझे कि नहीं, क्या किया और क्यों किया, बोलो। अरे बताओगे भाई, क्या ये बात Yes, को sir. समझ? तो बहुत हार्ड सिचुएशन होगी तो आपको ये काम करना है, इससे ज्यादा की जरूरत आपको एरिया में अब नहीं पड़ने वाली। जितना कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया उतने ही कॉन्सेप्ट में कुछ ना कुछ करके आप एरिया निकाल लिया करेंगे। अरे बोलो भाई, समझ गए कि नहीं?